अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो वीडियो देख रहे हैं आप, हैदराबाद चादर घाट पे का है। ये इमलीवन बस स्टैंड से अफजलगंज जाने की रोड को एक ब्रिज आता, और ब्रिज के पास एक गटर है, कचरा है। वो कचरे के अंदर मुझे लोग नज़र आए। मैं सीधा वहाँ पे गया और जाके देखे तो क्या दिख रहा हूँ कि मैं पूरी मुसलमान औरतें, पूरे मुसलमान नौजवान लड़के, टोपी वाले, दाढ़ी वाले, सब लोग हैं। और यहाँ पर मंत्र पढ़वा रहे हैं, छूछा करवा रहे हैं। मैं देखा अगर कोई मौलवी साहब बैठा हुआ होंगे अंदर। ऊपर जाके ऊपर से देखा, चारों तरफ देखा तो मौलवी नहीं है। एक बंदा है जो गैर मुस्लिम है, गैर मुस्लिम बंदा है जो लोगों को नारियल फोड़ रहा है, 200-300 ले रहा है औरतों के हाथ से, और उनके सीनों पे हाथ लगा रहा है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। उनके सीनों पे लगा रहा है। और वहाँ दरियाफ्त करने पर पता लगा कि जो बच्चों को दूध नहीं आ रहा है, माँ को दूध नहीं आ रहा है, तो वो सीनों पे राख लगाता है, मंत्र पढ़ता है। और ये बच्चों को असरात हो गए, नज़र हो गए। ये अच्छे अच्छे घरों की औरतें हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक जीन्स पैंट में, वाइट शर्ट में नज़र आ रहा है बंदा आपको, ये बंदा उसका बेटा है। ये दोनों बाप बेटे का कारोबार है। ये लोग गैर मुस्लिम है। ये एक बंदा खड़े के बात कर रहा ब्लैक ड्रेस पे, ये कहता है कि मेरी बीवी का नंबर कब आएगा, मेरे बच्चे का उतारा कब करेंगे। तो वो रुको अभी तुम्हारा टाइम आएगा। तो सबको नारियल नींबू वगैरह देता है, उसके पैसे अलग से, और उसके बाप को 200 रुपये 250 रुपये उसके हाथ में रखना पड़ेगा। और ये काम एक मरतबा का नहीं है, कम से कम तीन महीने को आना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैंने अपने कानों सुना है उससे, वो जो कह रहा है कि 3 महीने लगातार तुमको आना पड़ेगा, एवरी वीक। देखो ये पर्स वाली लड़की है, देखो अच्छे घर की लड़की है ये पर्स वाली। वो भी पूछे उसको मेरा नंबर कब आएगा। तो तुम लाइन में खड़ो, पीछे वो टेंट के अंदर औरतें लाइन में हैं, और ये औरतों के साथ में जाके लाइन में खड़े जाती। और आगे साइड में बहुत सी औरतें हैं, उधर साइड में बहुत औरतें बैठी हुई है वेटिंग में। इधर देखो आप, हाँ इधर पीछे देखो, ये साइड में वो टेंट में औरतें बैठी हुई है, इधर है। और ये साइड में खाने पीने का इंतज़ाम भी है, पानी वगैरह। मैं आपको दिखाते रहूँगा इंशाल्लाह। अब देखते रहिए कैसे धंधा चल रहा है शिर्क का, कुफर का। ये जो गैर मुस्लिम है उनके पास मुसलमान औरतें जाती है। ये देखिए कचरा है भी पूरा। यहाँ पे पानी का उसका इंतज़ाम है, चाय का इंतज़ाम है। ये मैं सीधा फ़ोन पकड़ के नहीं ले रहा हूँ। ये मेरे फ़ोन में, मेरा फ़ोन जो है ना उसके अंदर एक सीक्रेट कैमरा है। तो ये मोबाइल मेरे हाथ में है, वैसे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ चलते फिरते हुए। सीधा लाइव रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ये लोग पकड़ लेंगे, रिकॉर्ड मत करो बोलकर। तो फ़ोन मेरे हाथ में है और मैं ऊपर से आके खड़ा हूँ, और आगे आपको बताऊँगा नीचे जाके, और पूरा जो जितना हो सकता है मैं आपको दिखाऊँगा इंशाल्लाह। देखिए ये एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे हैं हैदराबाद में। और मुसलमान ख़वातीन देखो टोपी लगा के है, रोज़े से है। ये दिख रहा आपको टोपी लगा के साइड में, साइड में झाड़ के पीछे, ये रोज़दार भी है। फिर भी ये जादूगर के पास आए हैं, तांत्रिक के पास आए हैं अपने बच्चों को लेके। देखो मुस्लिम लड़की पूछ रही है मेरे बच्चे का टाइम कब आएगा। और यहाँ पर पानी गर्म हो रहा है साइड में, पानी बच्चों को नहलाते हैं। और ये औरतें हैं ना, औरतें अपने बुरखे, अपने अंदर के कपड़े उठाते हैं, पैरों पे बच्चों को लेटाते हैं। फिर ये तांत्रिक बाबा बच्चों को पानी नहलाता है, वहीं पे नहलाता है पानी बच्चों को, आधी नंगी करता है औरतों को। माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। शर्म आती है मुझे बोलने के लिए, और मैं ये आपको बता नहीं सकता क्योंकि ये साइड में वही काम चल रहा है। ये आपको धुआं उड़ता नज़र आ रहा है साइड में, तो यहाँ पानी गर्म हो रहा है, गर्म पानी से बच्चों को पानी नहलाते हैं। और इनका शक है, डाउट है कि इनके बच्चों को नज़र लगी है, असरात हो गए हैं। ये तमाम मुसलमान लोग हैं, 80% मुस्लिम हैं, 20% गैर मुस्लिम है। और ये तांत्रिक बाबा जो है वो भी गैर मुस्लिम है। अभी हम नीचे से जा रहे हैं, मैं आगे जा रहा हूँ, आपको वहाँ से दिखाऊँगा। ये कैमरा जो है मेरे हाथ में है, मोबाइल में मेरे सीक्रेट कैमरा है, वो हाथ में है। क्योंकि हम डायरेक्ट लाइव नहीं दिखाते, क्योंकि ये बहुत डेंजर लोग होते हैं ये, क्योंकि लाखों का कारोबार है भाई। रोज़ाना 15-20 हज़ार कमाता है यहाँ बैठ के। देखिए सामने औरत देखो, बुरखे वाली को। ये रेगुलर आते हैं लोग 3-3 महीने तक। और हैरत की बात ये है, ये बता रहा है खातून को तुम डॉक्टर का भी इलाज कराओ, यहाँ भी आओ।
दवा बंद मत करो। उसको बोल रहा है कि दवा बंद मत करो, दवा भी करो, यहाँ भी आओ, क्योंकि दवा से वो ठीक हो जाएगी, बच्चा उसका ठीक हो जाएगा। ये समझेगी कि यहाँ पे आए तो ठीक हो गया है। देखो ये बुढ़िया बैठी हुई है, कब से इंतज़ार में बैठी हुई है, इधर सेट की ये, और देखो ये बैठी हुई है। ये पूरे यहाँ पानी का चाय का इंतज़ाम है, ख़रीद के पीना पड़ता भाई, मुफ्त में नहीं। अभी ज़रा मैं अंदर से ले आता हूँ, आपको करीब से दिखाता हूँ। रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसकी, गैर मुस्लिम भाई की, कि भाई हमको छोड़ो, अंदर जाने दो, पहले हम जाएंगे अंदर और हम जो से करेंगे। रमज़ान के महीने में भी ये लोग शिर्क नहीं छोड़े, छूछा नहीं छोड़े। ये लोग मुस्लिम कहते हैं अपने आप को, आशिक रसूल कहते हैं, उनकी ही बीवियाँ हैं ये, बरेलवियों की बीवियाँ बहनें हैं ये बरेलवी कहते हैं ना हम पक्के मुसलमान हैं। रमज़ान के महीने में अपनी बीवियों को लेके आते हैं पादरियों के पास, साधुओं के पास लेके आते हैं बीवियों को। ये तो कुछ भी नहीं है। एक ऐसा अड्डे के बारे में मालूम है मुझे, आप सुन के हैरान हो जाएंगे, वहाँ के बारे में बताऊंगा तो उसके भी टाइम आएगा, बताऊंगा। अभी तो ये देखो पहले, पूरे लाइन से खड़े हुए हैं, और ये बेगैरत अपने बच्चों को लेकर लाइन से पीछे खड़ा हुआ है। देखो वो उसकी रिक्वेस्ट करती है कि हमको जाने तो पहले हमारे बच्चों को बता दो। और इसका बाप जो है बैठा हुआ सीनों पे हाथ लगाता है, राख लेके, राख का हाथ सीनों पे लगाता है, उठाते हैं अंदर से बुरखा कुर्ता उठाते हैं, अंदर हाथ डालता है दूध आने के लिए बच्चे को। माज़अल्लाह, कैसे कैसे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये लड़की गैर मुस्लिम है। देखो ये बेचारा रोज़े से आया, बेचारा बाप बेचारा, वो बैठी हुई औरत वैसी बैठी हुई है। अब वो लोग मुझे भी समझ लेंगे किसी ना किसी खातून को लेके आया हूँगा, इसलिए खामोश बैठे हुए हैं। अगर वो लोग को मालूम हो जाए कि मेरे हाथ में जो फ़ोन है उसमें रिकॉर्ड हो रहा है, तो फिर समझ लो वहाँ पर रिपीटिंग बैटिंग हो आती अपनी भी। किसी को खबर नहीं है, हाथ में अल्हम्दुलिल्लाह फ़ोन चालू है, रिकॉर्डिंग चालू है। क्या करते भाई, आप लोगों को दिखाने के लिए रिस्क लेना पड़ता। ये बहुत बड़ा रिस्क काम है ये, क्योंकि गैर मुस्लिम जो है ना, ये पैसे के रोज़ाना 10-15 हज़ार 20 हज़ार कमाते भाई, लाखों का कारोबार है। छोड़ेंगे ऐसे ही मज़ार माफिया नहीं छोड़ते। जब जाके हम मज़ार पे एक्सपोज करते तो मज़ार के माफिया जो है ना वो नहीं छोड़ते, वो लाखों का कारोबार है भाई ये। अगर उनको नज़र आ जाए कि हम शूट कर रहे हैं तो वो छोड़ेंगे। ऐसे ही मज़ार माफिया छोड़ते हैं, दरगाह पे आके शूट करे तो नहीं, दरगाह पे भी शूटिंग का अलो नहीं है, लेकिन जाके हम जैसे लोग इशारे से कुछ भी रिकॉर्ड कर लेते। वरना ऐसी सारी चीज़ें मिलती है दरगाह में कि बस पूछो मत। मुजावर कहाँ कहाँ हाथ लगाता है औरतों को, ये दिखाएंगे तो आप परेशान होते हैं। और ये बरेलवी हज़रत कहते हैं बाबा जी औलिया ख़बर में ज़िंदा है, इनका ये अक़ीदा है, ना बाबों को छोड़ते, ना मज़ारों को छोड़ते, ना पीरों को छोड़ते, ना गैरों को छोड़ते, ना किसी और धर्म के बाबों को छोड़ते। सबके पास जाते हैं लोग, सबके पास जाते हैं और सबके पास जाके ये काम करवाते हैं। शर्म नहीं आती इनको। ये पूरे बच्चों को लेकर आए हैं। इधर ये लाल ड्रेस पे औरत है ना, ये साइड में पानी है, गर्म पानी हो रहा है, और वो उतारा करने के लिए औरतें क्या करती है, अपना पूरे साड़ी वो ऊपर उठाती हैं, पैरों पे बच्चे को लेटाती हैं, फिर आके वो बुड्ढा हिलाता है पानी बच्चों को। ये बहुत अफसोस हुआ देखकर, बड़ी तकलीफ हुई। रमज़ान के महीने में भी ये हाल है इनका। नॉर्मल टाइम पे भी ये शिरक करने वाले, बिदअत करने वाले कम से कम रमज़ान के मुबारक महीने का एहतराम करते। मक्का के मुशरिकीन भी हुर्मत वाले महीनों में हरामबाजी, चोरी चकारी सब छोड़ दिया करते थे, मक्का के मुशरिकीन कुफ़ार भी, लेकिन ये गए गुजरे हैं उनसे भी। देखिए इनकी माँ बहनें कहाँ जा रही है, और ये ख़ुद को आशिक रसूल का दावा करते हैं, समझे। पूरे लाइन लगा के आते हैं भाई, पूरे लाइन लगा के। सामने आके खड़े गया, अरे हट भाई ज़रा हट, बुड्ढे को दिखाने का है, हट। क्या है बोलते, हम घुस जाएंगे अंदर तो उनको टोटा आता, इसलिए बहुत एहतियात से काम करना पड़ता है। रिस्क है भाई ये काम में, सब बहुत बड़ा रिस्क है ये काम में। और इनके भी लोग आसपास में फिरते रहते, इनके ही ज्ञान के लोग। ये बुढ़ा झाड़ के पीछे है,
अरे गैर मुस्लिम बुढ़ा है वो, खाली बस उसको लाके बिठा दिया, कुछ भी नहीं करना है। तो क्या करना है, कोई भी औरत आते अंदर नारियल बांधने का है और राख लेके बच्चे को लगाने का राख, और वही राख जो है ना औरत के अंदर लगाने का है सीने पे। बस उसके बाद वो खुश हो आती, चले जाती। हम यहाँ बाहर बोलेंगे तुम दवा भी करते रहो, तुम दवा भी करते रहो और मंत्र भी करते रहो, दोनों भी करो। यहाँ बाहर अच्छा बोल रहा हो, दवा नहीं छोड़ना, देखो दवा करना, जो दवा ने बताया ना डॉक्टर के पास, वो दवाई बराबर खाना हो, वो दवा मत छोड़, मत बंद करो, आपको बच्चा ठीक हो जाएगा। लेकिन 3 महीने कंटिन्यू आओ, बच्चा आपको सेहतमंद। देखो नारियल बार रहा है ऊपर, बुढ़ा है, दिखा बुढ़ा ये सामने, देखो नारियल बार रहा है बुढ़ा, अभी नारियल फोड़ेगा वहाँ पे। बाज़ाब्ता औरतों को पिंडलियों से, रानों से पकड़ के हटा रहा है भाई, उठा रहा है, बिठा रहा है, कहाँ कहाँ हाथ लगा रहा है। देखो ये पूरी मुस्लिम औरतें हैं, हैदराबाद की मुस्लिम औरतें हैं। ये भेजते हैं इनके शौहर जो है सो खुद लेके आते हैं, दरिंदर मनहूस, इनके मनहूस शौहर जो है ना, मुशरिक शौहर खुद लेके आते हैं, पलित लोग, बेगरत लोग खुद लेके आते हैं, नालायक लोग यहाँ पे लेके आते हैं, मज़ारों पे लेके आते हैं, पीरों के पास लेके जाते हैं, समझे। बहुत बुरा हाल है, अल्लाह बचाए भाई ये कौम को, ये उम्मत को, हर किसी को बचाए। ये जो पादरी है ना, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका पैसा खा रहा है, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, तमाम लोगों के पैसा खा रहे हैं लोग बैठ के खाली। देखो 100 रुपये ले रहा है, मैं अपनी आंखों से देखा हूँ, 200 300 400 मांग रहा है और आराम से दे रहे हो पैसे। उसका बेटा बाहर खड़े के क्या करेंगे भाई मेरा बाप, वो लोग जब बोले उसको कि भाई छोड़ो हम जाके बताएंगे, हमको टाइम दो, हम जब से खड़े के हैं, हम वेटिंग में हैं। तो उनका लड़का बोलता है अरे भाई क्या करेंगे भाई, मेरा बाप अकेला हो गया, अकेला बाप कितना करेंगे, कितना करेंगे, सब्र करो, वहाँ बैठो, दूर बैठो, तुम्हारा बुलाया जाएगा, बैठो, एक अकेला मेरा बाप कितनों का इलाज करेंगे भाई। अदावत मुझे से क्यों इतनी, मैं तो कुरान का दाई हूँ, रसूलुल्लाह का वारिस, सहाबा का सिपाही हूँ। मुझे है कुफर से नफरत, मैं तो हक का फिदाई हूँ। जमाने के हर एक जालिम, हर जाबिर से लड़ता हूँ।